की जिसनु मत आवे सो सतगुरु माहि समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा कर अठवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्यागी है गुमान मान देखता दयाल लाल। हाँ हाँ मन चरण रेन रहाओ। हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान। हृदय गोविंद गाए चरण कमल प्रीत लाए। दीन दयाल मोहना कृपाल दया मया तारे। नानक मांग नाम दान तज मोह परम सगल अभिमान। नानक मांग नाम दान तज मोह परम सगल अभिमान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे
1305 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई रघबीर सिंह जी जो गुरुद्वारा बंगला साहब जी के ग्रंथी साहब हैं अते प्रचारक ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरवण करवाउणगे। अकाल पुरख दा धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का कोटान कोट शुक्र दाते ने साडियां अरदासां सुनियां ने। कल 8 तरीक तो अपने खुले दर्शन दिदारे सानू बख्शिश कीते हैं। जिथे संगतां नू इस गल दियां वधाइयां ने उत्थे जिम्मेवारी भी भाई आप संगत ते बहुत वड्डी है। आपां किसी नू मौका नहीं देना कि कोई साडे वाल उंगल करके गल करे। हुण आपां जो मैडिकल एडवाइज ने उन्होंने ध्यान विच पहला रखना है। सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। जोड़े आपां गड्डी विच उतार के आईए। सिर ते टक्कण वास्ते रुमाल दुपट्टा घरों लैके आईए क्योंकि इस वायरस करके घड़ी घड़ी एक दूजे का रुमाल आप वरत नहीं सकते। फिर पौड़ियां ते रेलिंग ते शीशे ते हाथ लाने मत्थे टेकने इस तो बिल्कुल परहेज करो। किसी दे हाथ भी किसी दूजे का जानी नुकसान कर सकते ने। भाई केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब अगे आके मत्था टेको। 3-4 रस्ते असी बनाए ने। किसी रस्ते तो भी तुसी अंदर आके मत्था टेक के दर्शन करके जा सकते हो। संगत दे बैठण दा अजे कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि समय नूं संभालना बहुत वड्डी लोड़ है। सो सारिਆਂ नूं बेनती है भाई आप एक दूजे दे पूरक बणीए। खास करके भैणां नूं बेनती है वड्डे वड्डे परस बैग झोले ये लैके बिल्कुल नहीं आना। तुसी पता ही नहीं केड़ा वायरस केड़ी चीज़ के उत्ते कैरी करता है। पहला तुसी पत्थर ते रखोगे कोई मत्था टेकेगा किसी का भी जानी माली नुकसान हो सकता है। आप जानते हैं बहादुर बहुत आप पर जे गुआढ़ियां नूं करोना हो जाए तो असी मकान छड्ड के भज जाने। इन्ने की बहादुर आप कोई गलती ना करिए। इस जहरीले कीटाणु तो सुचेत रहिए। डरन की लोड़ नहीं है पर मूर्खां वाली बहादुरी भी नहीं चाहिए कि आप एक दूजे नूं बीमार कर दईए। अरदास करिए पाठ करिए सेवा करिए सिमरन करिए सुख मंगीए कि परमात्मा परिवार की संसार की रक्षा आप करो। आओ सारे रल मिल के आप गरीबां की भुखियां की सेवा करिए। सच्चे पातशाह ने बड़ियां रहमतां कीतियां ने। ट्रकों के ट्रक राशन आउंदा है। ਲੱਖਾਂ रुपये रोज संसार चो आउंदे ने। वो इसे करके आउंदे ने कि भाई सिखो तुसी सेवा करदे। ये पैसे ना मसीतां नूं जांदे ने ना किसी होर स्थान नूं जांदे ने। वो समझते ने कि उन्होंने पैसे चुकने ने बैंक च रख लेने ने। इत्थे जदों अपने हत्थीं हुंदी सेवा वरतदी सेवा वेखदे ने ते आके तुहाडी वडियाई भी करते ने शुकराना भी करते ने सेवा भी देंदे ने। आओ लंगर ऑन व्हील की सेवा दे विच आपां सारे शामिल होइए। मैं ट्रांसपोर्ट वीरां नूं भी बेनती करांगा कि तुसीं वध तों वध अपणियां गड्डियां इहदी सेवा विच दे दिओ ताकि गड्डियां जिहड़ियां ने वो बाहरों मुल ना खरीदनियां पैण। तो जिन्ना समा लोड़ रहेगी दिल्ली कमेटी ने फैसला किया है कि यह सेवा निरंतर चलेगी। इसे करके वड्डी तादाद दे विच जो लंगर है वो रोड तैयार हो रहा है। जिन्हां परिवारां ने सेवावां भेजियां ने सारियां दा धन्नवाद। सारियां दी अरदास है सच्चे पातशाह तुहाडीआं किरत कमाईआं विच बरकतां पाउण। कारोबारां विच वाधे बख्शण। तुहाडे परिवारां दी कारोबारां दी सच्चे पातशाह आप रखिया करन।
अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद। जिता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जमी पुरख भगवान। दास न दास कहे जन नानक, जेहा तू करहे तेहा हाँ करई वखियान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराहे तेहा हाँ करई वखियान। धन धन सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज पातशाह जी दे पावन अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दे हजूर लंबेरे अरसे तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन शब्द दी विचार श्रवण करते आ रहे हाँ। लड़ी अनुसार 1305 अंग ते कानड़ा राग दे अंदर गुरु अर्जुन देव साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे शब्द जो कि 8वें घर दे विच महाराज ने दर्ज किया, जिस दा मूल पाठ आप जी ने सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी होना पासों श्रवण किया है। आओ इस पावन शब्द की विचार नूं प्रारंभ करिए। नाचीज दासरे नूं असीस बख्शिश करदियां गुर फतेह प्रवान करो ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो पावन शब्द साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी ने साडी झोली विच पाया, जिस विच महाराज ने निरंकार परमात्मा दा मंगला चरण जिस दी विचार आप जी बहुतात सुन चुके हो कि परमात्मा एक है, सर्व व्यापक है। उस दा नाम जिहड़ा उस सतगुरु दी किरपा परमात्मा दी किरपा नाल प्राप्त हुंदा है। फिर महाराज कहंदे इस शब्द दा जो मेन भाव है वो ये है कि हे भाई अपने अंदर दे गुमान नूं अहंकार नूं माण नूं त्याग दे, क्योंकि समाज दे अंदर संसार दे अंदर इंसान दी अख बंदे दी अख इस गल दी परख नहीं कर सकती भी कौन है जिस दे अंदर अहंकार होवे, हौमे होवे, गुमान होवे, वो किसी भी चीज़ दा होवे जां निमरतावान होवे जां वो संत बिरती वाला होवे, इस चीज़ नूं इंसान नहीं वेख सकदा, मनुख नहीं तक सकदा। पर जिस गुरु दे कोल आके असी नमस्कार करते हैं, जिस गुरु दे कोल आके असी डंडौत करते हाँ, मत्था टेकते हाँ, इस बाबत ते रोज़ महाराज गुरु कलगीधर साडी झोली विच बचन पाउंदे भी घट घट के अंतर की जानत
ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਇਹ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੀਨਾ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਭੇਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਯਤਨ ਕਰ। ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਵਾਇਫ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਦਿਸਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਮਾਨ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਾਤ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਤਰ ਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਚੀਨਾ, ਕਾਹੇ ਭਇਆ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਾਹੇ ਭਇਆ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹਾਵ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮੈ ਭੂਲੀ ਰੇ ਜੈ ਚੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਖਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਵਧਾਇਆ, ਖਿੰਥਾ ਮੁੰਦਾ ਮਾਇਆ, ਭੂਮ ਮਸਾਨ ਕੀ ਭਸਮ ਲਗਾਈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੈਸਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸੀ, ਮੂਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾਤੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਮਾਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਕੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ
सो अस्थिर कर माने जो छड्डना सी, जो त्यागना सी, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਗੁਮਾਨ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਨੂੰ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਪੇਖਤਾ, ਪੇਖਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਆਲ ਲਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪਤੀਨੈ ਕੱਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਬੰਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਆਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਜਾਂ ਬੁਰਿਆਈ, ਭਲਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਉਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਗੁਮਾਨ ਮਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਿਆਗਦਾ, ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਹਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਾਂ ਨਾਰ ਗਰਭਸ। ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ 10 ਨਾਜ, ਟਕਾ 4 ਗਾਂਢੀ, ਐਡੋ ਟੇਢੋ ਜਾਤ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਮਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਾਣੇ ਆ ਗਏ, 4 ਕੁ ਟਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡੋ ਟੇਢੋ ਜਾਤ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਨਾਜ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਦੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਉ 100 ਪਾਏ, 2 ਲੱਖ ਟਕਾ ਬਰਾਤ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ 100 ਕੁ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕੀਅਤ ਮਿਲ ਗਈ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਲ ਗਈ। 4 ਦਿਵਸ ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ ਜੈਸੇ ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 4 ਕੁ ਦਿਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦਾ, 100 ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੈਸੇ ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਰੰਬਲਾ ਫੁੱਟਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜਾ ਰੰਗ, ਬੜਾ ਹਰਿਆ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਮਲ, ਕਿੰਨੀ ਸੁਗੰਧੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਗੁਮਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਦਿਵਸ ਕੀ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬੀ ਜੈਸੇ ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹ ਧਨ, ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਜਾਤ। ਰਾਵਣ ਹੂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਛਤਰ ਪਤ ਖਿਨ ਮੈਂ ਗਏ ਬਿਲਾਤ।
महाराज कहते भी रावण तो वड्डे वड्डे इस संसार अंदर छत्रपति आए, रावण तो वड्डे वड्डे, पर खिन में गए बिलात पता नहीं लग्या इस संसार विच कदों खत्म हो गए, नाश हो गए, कदों उन्हां दा नाम दुनिया दे विच मलिया मेट हो गया। ते साहब कहते भी तू अपना तन धन देखत गर्भ गया, तू अपना तन वेख्या भी मैं बड़ा सोहना, मेरा शरीर बड़ा सोहना, मेरे कोले धन बड़ा, मैं बड़ा धनाड़, मेरे जिन्ना अमीर, मेरे वर्गा रुतबेदार, मेरे वर्गा दुनिया च अमीर बंदा कोई नहीं, तन धन देखत गर्भ गया। साहब कहते भी बंदे ने तन अपने नू वेख्या, अपने धन नू वेख्या ते गर्भ गया, अहंकार विच आ गया भी मेरे वर्गा कोई नहीं, मोढियां तो थुकदा फिरदा है भी आवे केड़ा मेरे वर्गा दुनिया च कोई ऐसा नहीं जिहो जा मैं हाँ। साहब कहते भी नहीं, ये तेरा भुलेखा है, बड़ा वड्डा वहम चुकी फिरदा है। ये वहम ते महाराज की बाणी मलार की वार विच गुरु नानक साहब ने ना बड़े प्यारे शब्द साडी झोली विच पाए। ते बंदा दुनिया दे अंदर आकड़ दे विच तुरिया फिरदा है, समाज अंदर विचरदा है। साहब कहंदे भी 100 मन हस्ती घ्यो गुड़ खावे, 5 सह दाना खाए। गुरु नानक महाराज कहंदे भी हाथी है, बड़ी खुराक खांदा है, बड़ा दाना खांदा है, बड़ी ओदी खुराक ते ताकत भी ओदे विच अणमिनी, ओदी ताकत दा, ओदी जोर दा, ओदे बल दा कोई अंदाजा ही नहीं, किन्नी कु ताकत दा मालक है, डक्का है, फूका है, खे उड़ावे। जदों वो अपने मान विच आउंदा है, जदों वो अपनी ताकत दा प्रगटावा करदा है, डक्का है, फूका है, खे उड़ावे, वो बड़ा शुकारा मारदा है, बड़ा ऐन उच्ची उच्ची वो अपने आप विच विखाउंदा है भी मेरे वर्गा ताकतवर कोई नहीं। पर अगे जो शब्द क्या ना महाराज कहते साह गए पछताईए, जदों साह निकल जाता है ना, जदों शरीर दे विचों जिंद निकल गई, साह निकल गया, महाराज कहते फिर उहदा शुकारना, वो जिहड़ा डक्का फूका खे उड़ाउंदा सी ना, जिहड़ा आखदा सी भी मेरे वर्गा दुनिया च किहड़ा है, असल विच समझाया ते सानू मनुखां नू है ना उदाहरणां महाराज ने बेअंत बाणी दे विच वरतियां ने। साहब कहते जिहड़ा डक्का फूका खे उड़ावे, जिहड़ा बड़ा डकारदा सी, बड़ा फुकारे मारदा सी, आखदा सी भी कौन मेरे सामने आवे, ताकतवर कौन है, धनवान कौन है, मेरे वर्गा सुंदर कौन है, मेरे वर्गा बकता कौन है। साह गया पछताईया, महाराज कहते जदों साह निकल गया, खत्म हो गया, जदों इस शरीर दे विचों श्वासां दी माला टुट गई, फिर बाबा साहब कहते उहदा डकारना, उहदा शुकारना, वो सब कुछ खत्म हो गया, मुक गया। फिर तो कहते भी ये मिट्टी विच मिट्टी हो जाता है। जिवें एक विद्वान लिखदा है ना भी बंदे दे जीवन की शुरुआत जिहड़ी वो पंघूड़े तो होए, 4 दिन बड़ा भज्जिया नठिया, ते अंत कहते भी अपने जीवन के 20 साल 50 साल 60 साल 100 साल, क्योंकि इस बाबत अजे तक सानू कोई पता नहीं भी किस बंदे ने संसार अंदर किन्नी कु उम्र बतीत करनी है। जिवें बाबा फरीद साहब ने कहा ना भी बुढ़ा होवा शेख फरीद कंबन लगी देह, जे 100 वरिया जीवना भी तन होसी खे, जे 100 साल बंदा जीवन बतीत कर ले, पर 100 साल जीवन वाले नू ये चेते रखना चाहिए भी भी तन होसी खे, ये शरीर ने एक दिन मिट्टी विच मिट्टी हो जाना है, ये शरीर ने एक दिन मिट्टी दे विच रल जाना है। कहंदे भी बंदा 4 दिन भजदा है, नठदा है, कमाउंदा है, बड़ा दुनिया दे अंदर अपनी हौमे दा प्रगटावा करदा है, पर कहंदे भी जदों कबर विच आके पै जांदा, फिर कहंदे भी ना ते पंघूड़े विच पिया अपने मूँह ते बैठी मक्खी नूं उड़ाउण दी समर्था रखदा है, ते फिर जदों कबर विच दफना दिता गया ते ना उत्थे अपने शरीर दे विचों पैदा हुए कीड़ियां नूं शरीर दा मांस खाण तो रोक सकदा है। फिर बाबा साहब कहंदे भी किस गल दा अहंकार इस संसार च इन्ना चुक्की फिरदा है, किहड़ी गल दा। महाराज कहंदे भी ये अहंकार ते हाथी, महाराज ने ये पावन बचन तुहाडे सामने रखे। कहंदे भी इन्ना अहंकार भी डक्का फूका खे उड़ावे, सह गया पछताईए। फिर अगे क्या, अंधी फूक मुई दे वानी, खसम मिट्टी फिर पानी। गुरु नानक महाराज कहंदे भी जदों तक रब दे हुक्म दे विच, परमात्मा दे नाम दे विच, खसम दे हुक्म अनुसार मिट नहीं ना जांदा, अपनी हस्ती नूं मिटा नहीं दिंदा, जदों तक तू ये नहीं धारदा कि मेरा इस समाज संसार विच कीता कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकदा, मेरा
ना धन ना तन ना जेड़ा मैं डकारना फुकारना, वो सब कुछ मिट्टी खे है। फिर कहते भी अपने आप समझ पै जाएगी भी इन्ने साल मैं एवें ही दुनिया च छाती थापड़दा रहा भी मेरे वर्गा कौन, मैं दुनिया च जो हाँ वो कौन। साहब कहते खसम मिट्टी फिर भानी। फिर अगे किरपा की भी अध गुला चिड़ी का चोगण गैन चढ़ी बिल लाए। कहते भी हाथी दे मुकाबले चिड़ी कुछ भी नहीं, पर कहते भी वो अद्धा दाना चुग के गैन चढ़ी आकाश विच जदों उड़दी है ते गैन चढ़ी बिल लाए ते गैन विच जाके आकाश विच जाके बोलदी है, वो अपने गले तो अलाप करदी है। ते फिर गुरु नानक साहब कह बचन कहे भी खसमै भावै ओहा चंगी जे करै खुदाए खुदाए। कहते भी खसम नूं वो चंगी लगदी है, रब नूं चंगी लगदी जो अद्धा दाना खा के भी खुदा नूं चेते करदी है, परमात्मा नूं चेते करदी है। फिर अगे फिर शब्द गुरु नानक साहब ने वरते महाराज कहते भी जेड़ा शकता सी मारै सै मिरिया सब पिछे पै खाए। कहते भी शेर जदों जंगल विच शिकार करदा है मिरिया हिरना नूं मारदा है मिर्गा नूं मारदा है, सब पिछे पै खाए। शेर दा कीता शिकार जंगल दे होर पशु भी खांदे है। होए सताना घुरै ना मावै सह गए पछताए। बाबा साहब कहते भी जदों होए सताना ताकत विच हुंदा है ना, सताना तो भाव बाल आउणा ताकत आउणी। जदों होए सताना जदों अंदर ताकत है बल है जोर है समर्थ है, घुरै ना मावै घुरने दे विच वो वड़दा नहीं, घुरने दे विच भी दहाड़ा पाउंदा है इन्नी ताकत दा मान। पर जदों खत्म हो गया तो फिर अगे बाबा साहब गुरु नानक महाराज कहते भी अंधा किसनों बुक सुनावै। गुरु नानक दाता कहते भी अंधा बंदा अहंकारी बंदा किसनों बुक बुक के सुनाउंदा है। अहंकार आपां दुनिया दे अंदर विचरदिया वेख्या है ना भी कोई बंदा गुस्से विच आके अहंकार विच आके आखदा भी कोई नहीं मैं देख लांगा। महाराज कहते भी अंधा किसनों बुक सुनावै खसमै मूल ना भावै। अंधा किसनों बुक बुक के ऐन उच्ची उच्ची कूक के सुनाउंदा है। महाराज कहते भी खसम नूं इहो जिहा बंदा कदे नहीं पाउंदा, कदे नहीं चंगा लगदा, कदे भी उहदे जीवन दे अंदर नहीं। साहब कहते त्यागी है गुमान मान हे भाई, अपने अंदर दे गुमान नूं अहंकार नूं त्याग दे, अपने अंदर दी ईरखा नूं छड्ड दे। जे अकाल पुरख परमात्मा दा दर प्राप्त करना चाहना है ते साहब ने क्या नानक दुनिया चार दिहाड़े सुख कीता दुख होई। हुण बंदा भजदा ते सुख पिछे है ना, बंदा दौड़दा ते सुख पिछे। महाराज कहते नानक दुनिया चार दिहाड़े हे नानक ये दुनिया जिहड़ी वो चार कु दिनां दा खेड है, चार कु दिनां दी खेड ते ये चार दिनां विच सुख कीता दुख होई। बंदा अपने वल्लों सुख लोचदा, सुख दे वास्ते कर्म भी करदा है, पर वो सुख जिहड़े वो दुखां च तब्दील हो गए। सुख कीता दुख होई। साहब कहते भी करदा गल्लां वाले हैन कनेरे छड्ड ना सकै कोई, मक्खी मिठा मरना। महाराज कहते भी इस समाज विच विचरदिया ना जदों तक कि अहंकार दा चोला पाया बंदे ने उदों तक किन्ना भी जतन कर लै। महाराज कहते हे मक्खी बंदे नूं भी सुबोधन है भी बंदिया तू किन्ना भी जतन करें अंत होना ते मिट्टी विच मिट्टी है, आखिर होना ते मिट्टी च। एक विद्वान ने बड़े प्यारे बचन वो अपनी कविता विच लिखे भी मिट्टी तेरी जिंदगी बंदिया मिट्टी मौत दा गहना, मिट्टी तो अनमोल है भावें पर मिट्टी मुल ना पैना। मिट्टी दे विच मिट्टी हो जा मिट्टी तो की लैना, आखिर मिट्टियों मिट्टी हो के मिट्टी दे विच रहना। ये शरीर ते है मिट्टी है ना। बड़ी वार आपां जदों भी गुरु के घर विचों कथा विचार विद्वाना पासों सुनते बहुतात यही शब्द भी ये मिट्टी दी ढेरी किस वक्त किथे भज जाए टुट जाए, किस वक्त इस संसार दे अंदरों साह निकल गए ते जेड़ा बंदा गुमान चुकी फिरदा है इन्ना भार चुकी फिरदा है फिर कख भी नहीं, फिर पल्ले कुछ भी नहीं। बाबा कबीर साहब जी ने ना चार श्लोक जेड़े उन्हां दे असीं पढ़दे हैं, उन्हां चार श्लोकां विच बाबा साहब ने किरपा की कि कबीर गर्भ ना कीजिए चाम लपेटे हाड़। बाबा साहब कहंदे भी कबीर गर्भ कादा, अहंकार कादा, गुमान कादा,
ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੰਮ ਦਾ ਲੇਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਚਾਮ ਲਪੇਟੇ ਹਾੜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਨੇ ਉਹ ਚੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਵਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਤਾਰ ਤੇ ਫੁਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੀ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਹੈਵਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਤਾਰ ਤੇ ਫੁਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਛਤਰ ਤਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫੁਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਖਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਛਤਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਛਤਰਤਾਰੀ, ਛਤਰ ਹੀ ਕੀ ਛਾਇਆ ਕਈ ਕੋਸ ਲੋ ਚਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਆਏ ਵੀ ਕਈ ਕੋਸ ਲੋ ਚਲਤ ਹੈ। ਛਤਰ ਤਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਈ ਕੋਸ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਤਰ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਛਤਰ ਤਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਵੀ ਤੇ ਫੁਨ ਧਰਨੀ ਗਾੜ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛਤਰ ਤਾਣੇ ਗਏ ਨਾ, ਕਈ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਨੇ ਉਹ ਛਤਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਕਾਸ। हे ਕਬੀਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਚਾ ਆਵਾਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵਾਸ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਵੀ ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਭੋਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਤਾ ਜਾਂ ਸਾੜਤਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਐ ਕੋਏ, ਅਜਹਿ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੂ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ हे ਕਬੀਰ, ਰੰਕ ਵੱਲ ਕੰਗਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਉ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਜੇ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ, ਅਜੇ ਨਾਉ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਹਉਮੈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਡੋਬ ਦੇਗੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੂਏ ਹੁਰੇ ਤੋਂ ਤਿਰ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਤਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ, ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਸ ਨਾਉ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੇਹੀ ਦੇਖ ਸੁਰੰਗ, ਆਜ ਕਾਲ ਤਜ ਜਾਹੋਗੇ ਜਿਉਂ ਕਾਂਚੁਰੀ ਭਿਅੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੁੰਜ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਓਗੇ, ਛੱਡ ਦਓਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗੀਐ ਗੁਮਾਨ ਮਾਨ, ਹੈ ਭਾਈ ਤਿਆਗ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਨੂੰ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਭਇਓ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ, ਹਾਥੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ, ਕੀਟੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਖਾਏ।
बाबा साहब कहते भी मानो हरि दा परमात्मा दा नाम खंड है, चीनी है, ते ओ रेत दे विच बिखरी पई, खिलरी पई, ते हाथी कह भी मैं ओ रेत विच खिलरी हुई खंड दे दाने चुग लवां, ओ मिठास नूं लै लवां, चख लवां, नहीं चख सकदा, फुकारा मारेगा, होर उड़ा देगा, होर खलारा पा देगा। पर कहते भी कह कबीर गुर भली बुझाई। बाबा कबीर साहब कहते मैनू गुरु ने भली मत दी, कीटी होए कह खाए। कहते भी ये जे उस मिठास का आनंद लेना है ना, जे उस मिठास नू प्राप्त करना चाहना है, चीनी नू खंड नू प्राप्त है, कीटी होए कह खाए, तो फिर कीड़ी दे वांग बन। एक शब्द होर आउंदा है भी हर पयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो ना जाए, कह कमीर कुल जात पात तज चींटी होए चुन खाई। बाबा साहब कहते भी अहंकार छड्ड, गुमान छड्ड, क्योंकि ये पेखता दयाल लाल, तेनू वो जिहड़ा दयाल है, दीना ते दया करन वाला है, सारे संसार दी प्रतिपालन करन वाला है, वो पेखदा है, वेखदा है, तक रहा है। ते महाराज कहते हाँ हाँ मन चरण रेन। साहब कहते भी हे मेरे मना, तू चरना दी धूड़ बन जा, निमरता दे नाल कीड़ी वाला सुभाव धारण कर। ये नहीं भी तू दुनिया दे अंदर। हाँ एक गल होर, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने यह बचन साडी झोली विच पाए भी हौमै खेलन झूठे अहंकारा। साहब कहते भी जिहड़ा ये हौमै चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा, जिहड़ा ये चौपड़ दा खेल है ना, चौपड़ दा खेल ये झूठा है ते अहंकार नाल भरिया है, सब जग हारा है। जेड़ा भी इनू खेडदा सारा जगत हारेगा, सो जिने जितेगा ओ गुर शब्द विचारा, जिदे हिरदे दे विच गुरु दे शब्द दी विचार होगी, दूजा कोई नहीं जित सकदा। जितदा ओ है जेड़ा गुरु दे शब्द दी विचार करेगा, जेड़ा अपने मन नू निमरता दे विच लिया के चरण रेन, अपने आप दे विच इन्नी गरीबड़ा सुभाव निमरता अपने हिरदे विच धारण करेगा। साहब कहते भी वो अकाल पुरख वाहिगुरु दे घर विच प्रवान होवेगा। ये तो शब्द आपां बड़ी वार हुक्म दे रूप च सुने ने। महाराज कहते भी मान ना कीजै शरण परिजै, करै सो भला मनाइए। महाराज कहते भी तू मान अहंकार ना कर, सगों शरण विच पै के अपने जीवन दे विच सबना दे चरनां दी धूड़ बन जा। अपने अंदर इन्नी को निमरता धारण कर, जिवें महाराज तेनू उपदेश देंदे ना भी जो दिसै गुर सिखड़ा, तिस नेव नेव लागों पाए जियो। तू ऐन अपने हिरदे दे विच न्यो न्यो के निव निव के सब दे चरनां दी धूड़ बन जा। ये ना होवे क्योंकि बंदा किन्ने भी चंगा काम करन दा यतन करे ना, किन्ना भी गुरु तेग बहादुर साहब जी दे बचन है, वो अहंकार विच जां हौमे विच अपने वल्लों चंगा भी काम करे, पर हौमे दा रलिया अंश जिहड़ा है वो ओनू फेर वो चंगे काम नू भी माड़े कर्मां च तब्दील कर दिंदा है। जिवें महाराज ने कहा ना भी तीर्थ बरत अर दान कर। महाराज कहंदे भी हुण काम ते ये चंगा है ना भी तीर्थ ते गया, वर्त रखिया जां दान गुमान। कहंदे तीर्थ बरत इस संसार विच सब कुछ बंदा कर ले, पर कहते भी मन में धरै गुमान, मन विच अहंकार धारण कर लै। महाराज कहते भी हे नानक इदां दा है भी जिवें कुंचर इशनान करे, हाथी पानी विच इशनान करे, ये निफल सब कुछ चले जाएगा। इस वास्ते साहब कहते तू गुमान त्याग दे, मान त्याग दे, तेनू रब परमात्मा वेखदा पिया, तकदा पिया, दुनिया दे हर एक कोने दे विच तेरे ते उसदी नज़र है। हाँ हाँ मन चरण रेन, ते हे मेरे मन तू चरना दी धूड़ बन, अपने अंदर इन्नी निमरता नू धारण कर। ते फिर अगे क्या, हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान। संत तो भाव गुरु, मंत तो भाव उपदेश। गुरु दा उपदेश अपने हिरदे दे विच धारण करके हरि गोपाल जिहड़ा उहदा ज्ञान है, डूंगी विचार सांझ है, ध्यान जिहड़ा तेरी सुरत है वो परमात्मा दे शब्द विच जुड़ जाए। ते जदों सहज दे नाल तू शब्द नू विचारना आरंभ करेगा ना, सहज दे नाल शब्द नू तू अपने हिरदे दे विच पड़चोलना शुरू कर देगा। फिर जिवें भाई साहब भाई गुरदास साहब ने कहा ना भी दुनिया दे विच एक अवस्था नू तज के दूजी दे विच प्रवेश करना, उहदे वास्ते गुरु दे शब्द दी विचार अति लाजमी है।
जिवें भाई साहब ने कहा भी त्रै गुण अतीत चतुरत गुण गमता के पंच तत्त उलंघ परम तत्वासी है। भाई साहब कहते भी त्रै गुण जिहड़े तीन गुण ने रजो सतो ते तमो अतीत उन्होंने छड्ड के उन्हों तो पार होया। चतुरत चौथा ज्ञान नूं अपने हिरदे च धारण कर। त्रै गुण अतीत चतुरत गुण गमता के पंच तत्त उलंघ पंज तत्तां तो पार हो के देह अध्यास नूं छड्ड के परम तत्वासी है। परम तत्त परमात्मा दे नाम दे गुरु दे नाम नूं अपने हिरदे विच वसाउणा ते इह वसा करके इह अकाल पुरख दे दर दे घर दा वसेबा प्राप्त कर लेना। फिर अगे क्या खट रस त्याग प्रेम रस को प्राप्त भै पूर सोर सार सपत अनहद अभ्यासी है। भाई साहब कहते भी खट रस जिहड़े भोजन दे 6 रस ने ना इन्हां 6 रसां नूं त्याग के प्रेम रस दा तू धारनी बण ते जिहड़ियां 7 सुरा संगीत दियां मन्नियां जांदियां। भाई साहब कहते भी ये जिहड़ा पूर सोर सपत ये 7 सुरा संगीत दियां इन्हां तो उपर जाके अनहद अभ्यासी बन। जिहड़ा अनहद राग है ना जिहड़ा ए निरंतर वज रहा जिथे जाके रवाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द बजावे जिथे ना रवाब दी ना पखावज तबले दी ना घुंगरू दी ताल दी लोड़ है उत्थे अनहद शब्द जिहड़ा वो अपने आप निरंतर वज रहा है। अनहद शब्द बजावे अनहद राग जिहड़ा वो अपने आप। ते फिर तीजी गल विच भाई साहब कहंदे अष्ट सिद्धांत भेद नाथन कै नाथ पै दसम स्थल गुर शब्द है उदासी है। कहते भी जिहड़ा अष्ट सिद्धांत है ना 8 सिद्धांत जिहड़े जोगियां दे उन्हां नूं छड्ड के भेद त्याग के जिहड़ा नाथन दा भी नाथ बन के दसम स्थल तो भाव दसम द्वार कह दईए जां दिमाग कह दईए। कहते भी ये अपने हिरदे दे विच ये शब्द नूं धारण कर उन मन मगन गगन होए निचार चरै उन मन उस अध्यात्मिक अवस्था ते जाके साहब कहते भी जदों मगन मस्त हो गया ते जदों गगन दसम द्वार विच दिमाग विच ऐ निचार चरे एक निरंतर जिहड़ा गुरु दा शब्द जां अमृत दी धार जिन्हों बाणी ने कहा भी चिम चिम वरसै अमृत धारा जिहड़ी ये निरंतर धार जिहड़ी वो वगण लग पई अंदर अनहद राग दा अभ्यासी बन गया। सहज शब्द गुर परचै उदासी है। महाराज कहंदे भी भाई साहब कहंदे बड़े सहज दे नाल शब्द नूं अपने हिरदे दे विच वसा के अनहद राग दा अभ्यासी बन जाना। हुण जिहड़े गुरु दा शब्द है मंत्र है उपदेश है वो हरि दे गोपाल दे गुणां नूं वो ज्ञान नूं ध्यान नूं हिरदे विच परपक्ष करदा है। ते अगे साहब कहंदे हिरदै गोबिंद गाए चरण कमल प्रीत लाए दीन दयाल मोहना। साहब कहंदे भी हिरदे दे विच गोबिंद दे गुणां नूं गा परमात्मा दे नाम नूं ध्या। गुरु तेग बहादुर साहब दाते ने भी कृपा की भी मान मोह दोनों को पर हर गोबिंद के गुण गावो। साहब कहंदे भी अपने हिरदे चो मान मोह नूं छड्ड के ना दोनों को पार हर दोवां नूं त्याग के गोबिंद के गुण गाओ। तू अपने गोबिंद दे परमात्मा दे अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुणां नूं गा चरण कमल प्रीत लाए ते चरण कमलां दे नाल गुरु दे शब्द नाल प्रीत जोड़ हिरदा जोड़ दयाल मोहना दीन दयाल मोहना। साहब कहंदे भी जिहड़ा दीना ते दया करन वाला है ना मोहना जिहड़ा बहुत सुंदर है मन नूं मोहन वाला है। साहब कहंदे ओनू अपने हिरदे च ध्या। फिर अगे क्या कृपाल दया मया धार कृपाल है कृपालू परमात्मा दया मया धार साडे ते दया कर मया तो भाव बख्शिश कर ते बख्शिश करके महाराज कहंदे भी अरदास दे विच साहब ने केड़ी मया केड़ी दया कृपालू दाते तो प्राप्त करन दा यतन कीता। साहब कहंदे नानक मांगै नाम दान नानक अकाल पुरख दे दर ते मंगदा नाम दा दान क्योंकि सब तो सिरमौर है ना दाना सिरदान नाम दान जिहड़ा सब तो महादान है सब तो सर्वोत्तम दान है नाम दा दान सतगुरु मेरी झोली विच पा। इस परथाए गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे विच ना गुरु अमरदास साहब दे बचन पढ़ियो। महाराज कहंदे हम भीखक भिखारी तेरे तू निज पत है दाता
हो दयाल, नाम देह मंगत जन कहो, सदा रहूं रंग राता। साहब कहंदे हो दयाल, हे परमात्मा दयालु कृपालु, कृपा कर नाम दे मंगत जन को। इस मंगत नू, जाचक नू अपने नाम दी दात बख्शिश कर, क्योंकि मैं नाम दी प्राप्ति करन तेरे कोल आया है। नाम दी अरदास तेरे चरना। असल विच नाम है कि नाम है परमात्मा दा एहसास। सारे संसार विच जरे जरे विच, हर पासे हर थां कायनात विच, कुदरत विच उस परमात्मा नू रमिया वेखना, एहसास करना, महसूस करना, यही ते परमात्मा दा नाम है। यही ते अकाल पुरख दा नाम है। नानक मांगे नाम दान, मैं नाम दा दान मंगदा। ये दान मंगदा भी मैनू रब हर थां ते रमिया होया नजर आए। ये नहीं भी मैं कहां भी परमात्मा गुरुद्वारे विच है, मंदिर विच है, मस्जिद विच, इदों बाहर मैं अपनी मन आइयां करा, नहीं। हर पासे हर थां ते ओ रमिया होया नजर आए। ये मैं तेरे कोलों सतगुरु दात मंगदा है, अरदास करदा है, ते मेरे ते किरपा कर भी ये दान मेरी झोली विच पा। ते जदों मैं इस दान दी प्राप्ति कर लई ना, वैसे तो बाणी विच महाराज ने बड़े फरमान दे के झोली विच ये बचन पाए। साहब कहंदे गुर प्रसादी विद्या विचारै, पढ़ पढ़ पावै मान, आपा मध्य आप प्रगासिया, अपाया अमृत नाम। फिर अगे क्या करता, तू मेरा जजमान एक दखना हो, तै पै मांगो देह अपना नाम। कहंदे हे सतगुरु, मैं तेरे तो एक ना दान मंगदा है, एक दखना हो तै पै मांगू। एक दखना, एक दात मैं तेरे तो मंगदा, देह अपना नाम। हे सतगुरु, मैनू अपने नाम दी दात बख्शिश कर। मैं तेरा नाम अपनी झोली विच पवा के इस दर तो जावां। मैं तेरे नाम दी प्राप्ति करके शेख फरीदै खैर दीजै बंदगे, मैं बंदगी दी दात प्राप्त कर सका। इबादत मेरे हिरदे च वस सके, मैं चंगा इंसान बन सका, समाज दे अंदर संसार दे अंदर विचर सका, ते हर एक हिरदे दे विचों अकाल पुरख दे गुणां नूं जां इस संसार दे विच रब दे गुणां नूं महसूस कर सका। मैं किसे दा भी दिल ना दुखावां। बाबा फरीद साहब ने कहा ना भी जे तू खुदा दी प्राप्ति करनी चाहना है, जे तू रब प्राप्त करना चाहना है, तो एक गल चेते रख, जे तो पिरियां दी सिक, जे तेनू रब दी खिच है ना, कशिश है तेरे अंदर भी रब मैनू मिल जाए, खुदा मिल जाए, हियाओ ना ठाए कही दा, किसे दा भी हिरदा, किसे दा भी हियाओ हिरदा दिल ना दुखाई। क्योंकि जे तू किसे नू ठेस पहुंचा रहा है, तेरे जुबान तो उच्चारण किए हुए शब्द किसे दा हिरदा विन रहे ने, महाराज कहंदे भी वो किसे दे हिरदे नू दुखाए, फिर तू रब किथे पा लेगा। जे एक पासे ते महाराज कहंदे भी ये नाम दी असी जिहड़ा सिरमौर दाना सिरदान है, ओदी प्राप्ति भी ये दान मैनू मिल जाए, ते जे वो दान दी प्राप्ति करना चाहना तो फिर ये प्रैक्टिकल जीवन दे विच लैके आप ही मैं समाज अंदर ये जे रब दे जो गुण है, परमात्मा दे गुण है, उन्हां गुणां नूं अपने हिरदे दे विच धारण कर सका। ये नहीं भी मैं सुना गुरु दी उपदेश गुरु दा ते करा मैं अपनी मर्जी, जो मैं गुरु दी गल सुन के आया उहदे तो उल्ट है, मैं कहां भी नहीं, मैं ते जो मेरा मन करदा है मैं वो करांगा। गुरु दे उपदेश नूं सुनिया जरूर, कथा कीर्तन सुने जरूर, पर मैं करांगा वो जो मेरे मन नूं चंगा लगदा, फिर नहीं। महाराज कहंदे जे गुरु अगे नाम दे दान दी अरदास असीं करदे ना, बड़े प्यार नाल आके इत्थे हाथ जोड़ के ये अरदास करिए, दुनियावी दुनिया दे सुख जां दुनिया दीयां गल्लां नूं छड्ड दो, दुनिया दीयां गल्लां नूं अपने घर विच ही रख के आओ, इत्थे केवल ये अरदास होवे भी हे परमात्मा इस संसार विच, इस दुनिया दे विच मैं जिथे भी जावां मैनू ये एहसास होवे, महसूस होवे। मैं एक थां पढ़िया, बाबा फरीद साहब जदों भी उन्होंने कोई आके आखदा सी ना भी तुसीं आशीर्वाद दो जां थापड़ा दो जां विद्वाना पासों सुनिया, ते बाबा फरीद साहब कहंदे सन भी जा खुदा तेरे दिल विच दर्द पैदा करे, तेरे हिरदे दे विच वो दर्द पैदा हो जाए, वो तांग पैदा हो जाए, वो खिच पैदा हो जाए भी तेनू लगे संसार दे अंदर दुनिया विच विचरदिया मैं अजिहा कुछ ना करा जेड़ा किसे दा दिल दुखा सके।
यही तो है सतगुरु तो नाम दी दात प्राप्त करनी। जिथे असी नाम अभ्यासी बनना है ना, वो यही बनना है। साहब कहते नानक मांगे नाम दान, नानक मंगदा है अकाल पुरख परमात्मा दा ओ दान, जिहड़ा दान प्राप्त करके मैं अपने जीवन नूं सवार सका, शिंगार सका। मेरे हिरदे दे विच अकाल पुरख दे गुण जिहड़े ओ पैदा हो जाण। ते साहब ने क्या तज मोह भरम सगल अभिमान। महाराज कहते भी हे भाई फिर दूजी वार, एक पहला आरंभ विच क्या भी त्यागीए गुमान मान, ते दूजी वार फिर क्या तज, तज दा भाव भी हुंदा छड्ड देना, त्याग देना। तज मोह भरम सगल अभिमान। ते महाराज कहते भी जेड़ा तू अभिमान चुकी फिरदा है, भरम चुकी फिरदा है, मोह चुकी फिरदा है, तज दे, छड्ड दे। क्योंकि जदों तक मोह हिरदे च होवेगा, जदों तक लालसा होएगी जां होर दुनिया दे पदार्थ, सगल अभिमान विच सब कुछ आ गया। जो कुछ परमात्मा गुरु दा उपदेश सानू आखदा है ना भी तू आ कुछ छड्ड दे, ते साडा फर्ज बनदा है भी छड्ड देना। पर असीं ते उन्ना ही कस के फड़दे आ, उन्ना ही घुट के फड़दे आ भी ये किते साडे तो छड्डिया ना जाए। साडे हाँ इन्हां नूं गुरु दे शब्द राहीं अपने अधीन कर लै, काबू च कर लै। महाराज कहते भी तज मोह भरम सगल अभिमान। हे भाई अपने हिरदे दे विचों तज, त्याग दे मोह नूं, भरम नूं। क्योंकि जदों तक हिरदे च भरम है ना, ते भरम दे विच आके, भरम तो भाव दुबदा कह दईए, द्वैत कह दईए, दूजा भाव कह दईए, भरम दे विच आके बंदा किन्ना भी जतन करे, वो अपने वल्लों किन्ना भी चंगा करे, पर भरम विच भुलिया होया कदे भी अपने वल्लों वो करेगा चंगा पर होएगा माड़ा। तो महाराज कहते तू भरम त्याग दे, भरम दे विच कुछ नहीं मिलना, तू छड़ दे। तू ये धारण कर लै भी दुनिया दे विच इक्को अकाल पुरख परमात्मा है जो सारे संसार दी देख रेख करने वाला है, जो पूरे ब्रह्मंड दी प्रतिपालन करने वाला है। तो मैं इक्को दाते नूं अपने हिरदे दे विच ध्यान लवां, शब्द दे राहीं उस परमात्मा दे गुणां नूं अपने हिरदे विच विसा के। तां ते गुरु साहब ने किरपा कीती ना। गुरु नानक साहब जी दा शब्द है भी दुबदा ना पढ़ूं हार बिन होर ना पूजा, मड़ै मसान ना जाई। एक भरम ही है ना, भरम दे विच आके बंदा आखदा भी शायद मेरा दुख इत्थों नहीं दूर होया ते मैं किसी दूजे थां ते चले जावां, मैं किसी मड़ी ते चले जावां, किसी मसान ते जाके मत्थे टेक ला, जां मैं किसी डेरेदार तो जाके किसी दे पैरां नूं घुट के किसी तो कुछ ऐसा धागा तवीत लैके मैं चाहां भी मैं ये दुख दूर कर लवां। ये भरम तज दे, त्याग दे, ते धारण कर भी उस परमात्मा तो वड्डा दीन दुनी दा पातशाह केवल इको है, एक ओंकार है। ते जिस दिन ओदे नाल सुरत जुड़ गई, हिरदा जुड़ गया, फिर महाराज कहते भी अपने आप तेरे हिरदे विच ओ गोबिंद दे गुण है, ओ परमात्मा दा नाम, ओदा जिहड़ा एहसास है वो अपने आप तेरे हिरदे दे अंदर आके वस जाएगा। ते इस पावन शब्द दे विच गुरु अर्जुन देव साहब दाते ने जो किरपा की समझाउण दा यतन किया वो यही है भी भाई जेड़ा असी अहंकार चुकी फिरदे, भावें वो तन दा होवे, धन दा होवे, सुंदरता दा होवे जां कोई होर होवे, अहंकार भरम दुबदा मोह ये सब कुछ संसार विच लै डुबदे ने। ये लैके कदे भी पार उतारा नहीं हो सकता। इस वास्ते इन्हां नूं त्याग, गुरु दा शब्द जेड़ा वो हिरदे च वसा, गुरु दे उपदेश अनुसार अपना जीवन जेड़ा वो बसर कर। शब्द विचार करदिआं होइयां बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां त्रुटियां दी खिमा गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है जी, बख्श देना। विचारा करदिआं होइयां बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां त्रुटियां दी खिमा गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है जी, बख्श देना। बख्शो असीस, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।